हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री। ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, आज इस सीरीज में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं, याद रखते हैं, तो एटलीस्ट आप इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस तो आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट होता है या फिर हम कहेंगे केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जो हमारी केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी वो ट्रांसफर्ड होती है आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब ये कैसे होता है देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर दो कंटेनर है, जैसे बीकर ए और ये बीकर बी है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ZnSO4 है, यहाँ पर CuSO4 है। अब हो क्या रहा है, ये जो ZnSO4 है ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयंस में, और यहाँ पर और साथ में SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव आयंस तो है ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या है, Cu2+ और ये हो रहा है, और यहाँ पर SO4 नेगेटिव आयंस है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हो ही रहा है। तो और क्या चीजें हो रही है, चलिए हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है, उस इलेक्ट्रोड को हमने कहा है एनोड। ठीक है, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड है जहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, हम याद रखेंगे LOAN के हिसाब से, लोन। अब ये लोन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर समझ लो बेटा, बहुत इजी सा है। लोन में L जो है वो है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे। O मतलब होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कौन सी इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे। और जो एनोड जो होता है ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये देखो यहाँ पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये सारी चीजें हम याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड एज अ लोन। ठीक है, अब देखो हमारे राइट हैंड साइड पे कैथोड है तो वो उसके अपोजिट में रहेगा। राइट हैंड साइड पे कैथोड है, साथ में वहां पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है और वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। अब कुछ चीजें और हम समझ लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या चीजें हैं वो चलो समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं नोट डाउन करते चलती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा एनोड पे। सेकेंड चीजें हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा कैथोड पे। अब इस वाले प्रोसेस में आप एनोड पे देखोगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये Zn2+ आयंस जो यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, तो ये एक्चुअल में कैसे हो रहे हैं देखो मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। जो ये Zn इलेक्ट्रोड है ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयंस में, और साथ में लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैथोड में। तो कैथोड में क्या है कि Cu2+ इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे हैं और ये डिपॉजिट हो रहा है Cu इलेक्ट्रोड पे, इस रिएक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पर, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखें, इस डायग्राम में भी आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो है एनोड टू कैथोड। ठीक है, एनोड टू कैथोड हो रहा है। देख रहे हो आप इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऐसे 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 जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जा रहे हैं तो डेफिनेटली करंट जो है वो ऐसे जाएगा। ये तो बेसिक हमें बहुत अच्छे से पता है, तो वो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो जाएगा कैथोड टू एनोड। बेटा देखो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी चीज देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके फिर लिखती हूँ तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी। एक यहाँ पर देख सकते हो ये जो दो कंटेनर हमें दिख रहे हैं, इन दोनों कंटेनर को यहाँ पर जोड़ा गया है एक सॉल्ट ब्रिज से। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड, ये यहाँ पर आप देख ही सकते हो, मुझे अलग से कलर पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो है एक यू शेप्ड जो है एक ट्यूब होती है, और इस यू शेप्ड ट्यूब में कुछ इलेक्ट्रोलाइट फिल किए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कौन से है, मैंने डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री इसी टॉपिक में एक ट्रांसपोर्ट नंबर भी समझाया है।
ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये जिनकी आयोनिक मोबिलिटी सेम होती है। क्या होती है? जिनकी आयोनिक मोबिलिटी सेम होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप KCl के अलावा भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे KNO3 आप ले सकते हो, NH4NO3 आप ले सकते हो। ये सभी सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाता है और क्योंकि इनकी इक्वल आयोनिक मोबिलिटी होती है। तो आज का ये डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा।